दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड पे। आज हमारे देश में एक युद्ध छिड़ गया है वक्फ बोर्ड के नाम पे, क्योंकि हाल ही में इंडिया में वक्फ बोर्ड पे एक नया अमेंडमेंट बिल आया है और उस नए बिल में बहुत से ऐसे चीजें हैं जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सारी आपत्ति है और इसलिए वह पूरे देश में इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और देश में सरकार इस कानून को किसी भी हालत में लागू करना चाहती है। और ऐसा क्यों करना चाहती है, इसके पीछे सरकार का अपना कोई इंटेंशन है और सरकार अगर उसको अधिग्रहण करना चाहती है तो क्या वह सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। तो इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ना सबसे ज्यादा जरूरी है, वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक संस्था है जिसका उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। यह संस्था सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में अपने आय को खर्च करती है और लोगों की मदद करती है। ऐसे तो कई प्रकार से यह मदद करती है जिस पे हम विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस संस्था में कोई भी व्यक्ति जिसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, लीगल हो, उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो और उसका 100% वह मालिकाना हक रखता हो, तो अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे वो दान कर सकता है। दान का मतलब होता है वक्फ कर सकता है और वक्फ का सीधा सीधी मतलब होता है कि एक बार अगर किसी प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दान कर दिया जाता है तो वह प्रॉपर्टी अब अल्लाह की हो जाती है। फिर फ्यूचर में कभी भी इस प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति बेच नहीं सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है। और इसमें प्रॉपर्टी का सबसे बेहतर से बेहतर यूटिलाइज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद किया जा सके। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों की मदद की जा सके, जिसका होने वाले पैसा को हमेशा से धार्मिक कार्यों में या सामाजिक कार्यों में ही इसका खर्च किया जाता है ताकि समाज का भला किया जा सके, गरीबों को इससे मदद की जा सके, लोगों को बेहतर शिक्षा प्रदान किया जा सके। तो इस उद्देश्य से इस संस्था को बनाया गया है ताकि अगर कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम पे कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर देता है तो उसको जब तक इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए होता रहेगा तब तक जिसने इसको दान किया है उसको इसका भला फायदा उसको पहुंचता रहेगा। यह सदका जारिया का एक तरीका है। अगर अब सिंपल भाषा में इसको परिभाषित किया जाए, इसको डिफाइन किया जाए कि आखिर वक्फ है क्या, तो शरीयत के अनुसार वक्फ का ऐसी संपत्ति जिसे कोई मुसलमान अल्लाह की राह में इस उद्देश्य से दान करे या वक्फ करे जिसका उपयोग सामाजिक और जनहित कार्यों में किया जाए, गरीबों की मदद करने के लिए किया जाए और मूल संपत्ति जैसी है वैसी बनी रहे, इसे कभी भी बेचा या खरीदा ना जाए, बस कि उस संपत्ति से होने वाले लाभ से ही उनको फायदा पहुंचाया जाए, समाज को इसका फायदा उसके प्रॉपर्टी से होने वाले लाभ से दिया जाए। और यह सदका जारिया का सबसे बेहतरीन तरीका है जहां पे लगातार दान करने वाले लोगों को इसका सवाब मिलता रहता है, इसका फायदा उनको मिलता रहता है। अब चूंकि यह प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी नहीं बेच सकता, वक्फ का मतलब ही है कि अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब एक बार अगर प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया जाए तो यह प्रॉपर्टी अल्लाह की हो जाती है और जब यह अल्लाह की हो जाती है तो फ्यूचर में कभी भी इस संपत्ति को, इस प्रॉपर्टी को कोई बेच या खरीद नहीं सकता है। इस संस्था का जो उद्देश्य है बिल्कुल क्लियर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, गरीबों को या सामाजिक कार्यों में इसका पैसा इस्तेमाल किया जाए जिससे लोगों की भलाई हो सके। हमें किसी चीज को वक्फ करना है तो कौन कौन से ऐसे चीज है जिन्हें हम वक्फ कर सकते हैं, दान में दे सकते हैं। यहाँ पे एक लंबी लिस्ट आती है, लेकिन हम इसमें से 5-6 चीजों का ही नाम आपको लेंगे और उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहला, आप जमीन या खेत इसमें दे सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप जमीन देते हैं, दान करते हैं और उस खेत से किसी भी प्रकार का उपज होता है तो उस उपज को बेचकर ही गरीबों की मदद की जा सकती है। ऐसे काम हैं जिन पे इन पैसों का खर्च किया जा सकता है, हम आगे डिस्कशन जरूर करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे हम वक्फ कर सकते हैं। दूसरा, मस्जिद। आप अपनी प्रॉपर्टी को मस्जिद बनाने के लिए दान में दे सकते हैं, वक्फ कर सकते हैं। तीसरा है, आप
कोई मकान है या इमारत आपके पास बनी हुई है और आप चाहें उसे वक्फ करना, तो आप इसे वक्फ कर सकते हैं, इस संस्था को आप दे सकते हैं। कोई दुकान है आपके पास या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो इस तरह की चीज को भी आप वक्फ कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जहां पे आप कुआं खुदवा सकते हैं, तालाब खुदवा सकते हैं, या कब्रिस्तान के लिए भी आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। तो कई तरह से यहाँ पे किया जा सकता है। और यदि आप चाहें ये सब चीज नहीं है तो आप नगद रुपए भी आप दे सकते हैं। कि अगर आप कैश देते हैं तो ये सदका जारिया नहीं होगा, क्योंकि आपका कैश खर्च कर दिया जाएगा डायरेक्टली। अगर आपके कैश से प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है, फिर उस प्रॉपर्टी से होने वाले फायदे को दिया जाए, तो यह सदका जारिया हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्टली आपका कैश गरीबों की मदद पे अगर कर दिया जाता है, जहां पे संस्था का उद्देश्य होता है पैसे को खर्च करना, तो फिर आपको सदका जारिया तो नहीं मिलेगा, लेकिन वन टाइम इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, सवाब यानी कि आपको हासिल होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी से बार बार हमको फ्यूचर में लगातार इसका फायदा होता रहे, तो संपत्ति, कोई भी ऐसी संपत्ति दी जाए जिससे संस्था पैसा कमा सके और उस पैसे को लोगों की भलाई पे खर्च कर सके। तो इस तरह से कुछ 5-6 चीजें थी। जमीन है, मस्जिद के लिए आप दे सकते हैं, मकान किराया का है आप दे सकते हैं, मकान या इमारत आप दे सकते हैं, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है या दुकान है आप उसे भी दे सकते हैं, कुआं खुदवा सकते हैं, कुआं को भी आप दे सकते हैं, उसमें तालाब है, कब्रिस्तान के लिए भी आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो इस तरह के जो भी आपका उद्देश्य हो आप उसमें दे सकते हैं, और कैश में भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। आपने अक्सर जब से यह विवाद शुरू हुआ है, वाकिफ का बहुत नाम सुना होगा। तो वाकिफ है क्या, इसे भी समझना जरूरी है। वाकिफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपना संपत्ति वक्फ करता है, यानी कि दान देने वाले व्यक्ति को, कंट्रीब्यूशन देने वाले व्यक्ति को ही वाकिफ कहा जाता है। सिंपल है, वाकिफ वह व्यक्ति होता है जो अपनी संपत्ति को वक्फ करता है, यानी अल्लाह की राह में वो खर्च कर देता है, उसे वाकिफ कहते हैं। विवाद के बाद आपको एक वर्ड और सुनने को बहुत सारा मिला होगा, मुतवल्ली का। ये मुतवल्ली क्या होता है इसे भी समझें एक बार। मुतवल्ली एक तरह का मैनेजर है जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, उसका अच्छे से प्रबंध करता है, प्रॉपर्टी पे कहां पे उसको इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी को कहां पे उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका डिसीजन एक मुतवल्ली ही लेता है। यानी कि प्रॉपर्टी के पूरे रख रखाव, उसका केयर, उसकी सिक्योरिटी, हर चीज की जिम्मेदारी एक मुतवल्ली की होती है। आज के डेट में अगर हम मुतवल्ली को समझे तो सिंपल शब्द में एक मैनेजर आप समझ सकते हैं, बस ये डिपार्टमेंटल है, मैनेजर कहीं भी यूज किया जा सकता है। यह भी मुतवल्ली भी एक मैनेजर की ही तरह होता है। अब इसका काम है कि संपत्ति को देख रेख करना, उसकी जरूरत पड़ने पे उसकी मरम्मत करना, संपत्ति को ऐसे इन्वेस्टमेंट करना ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आ सके और लोगों की मदद कर सके। कि इनको मदद करना है, इनका डिसीजन भी इनको ही लेना पड़ता है, यानी कि पैसे को खर्च कहाँ करना है इसका डिसाइड भी मुतवल्ली ही करता है। तो कुल मिलाकर यह एक मैनेजर है जो पूरी तरह से इस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, उसके इन्वेस्टमेंट से लेकर उसके रिपेयरिंग तक, उसकी सिक्योरिटी तक, हर चीज की जिम्मेदारी इस मुतवल्ली की होती है। तो मुतवल्ली वह व्यक्ति है जो इसके रख रखाव का पूरा जिम्मेदारी निभाता है। अब वक्त आ गया है कि हम ये समझें कि वक्फ का उद्देश्य क्या होता है। व्यक्ति को अगर प्रॉपर्टी वक्फ करना होता है तो उसके पास कई उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी पे मस्जिद बनाया जाए, वो मस्जिद के लिए अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। किसी का उद्देश्य होता है कि मदरसे बनाए जाए मेरे प्रॉपर्टी पे, तो अब मदरसा बनाने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। कुछ लोगों का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि मैं जो प्रॉपर्टी दे रहा हूं उस प्रॉपर्टी से आने वाली जितनी भी आमदनी है उसका इस्तेमाल मस्जिद में की जाए, मस्जिद के रख रखाव में, उसके मेंटेनेंस पे किया जाए, तो ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि मैं जो पैसा दे रहा हूं, यानी कि मैं जो प्रॉपर्टी वक्फ कर रहा हूं, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मदरसा में की जाए ताकि लोगों को तालीम देने के लिए किया जा सके। ये अलग अलग व्यक्ति का अपना अलग अलग इंटेंशन होता है, उनका अपना अपना उद्देश्य होता है, और वह प्रॉपर्टी जिस उद्देश्य के लिए देते हैं, मुतवल्ली का काम है कि उन प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी का उन्हीं जगहों पे खर्च किया जाए। फिर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों को देना चाहते हैं, अनाथ लोगों को देना चाहते हैं, विधवा औरतों को मदद करना चाहते हैं,
तो इस अपना अपना उद्देश्य अलग अलग है। तो ऐसे भी उद्देश्य होते हैं, और जो लोग जिस उद्देश्य के लिए देते हैं उनके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उन्हीं कार्यों में किया जाता है। कुछ लोग पैसा देते हैं शिक्षा के लिए, ताकि बेहतर शिक्षा प्रदान किया जा सके, लोगों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दिया जा सके। कुछ लोगों को देने का उद्देश्य होता है कि अच्छा से अच्छा गरीबों को या अपने आसपास के या सोसाइटी में एक मेडिकल स्टोर बनाया जा सके, यानी कि लोगों को स्वास्थ्य की सर्विसेज दी जा सके, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं दी जा सके, अच्छे डॉक्टर को मुहैया कराया जा सके ताकि गरीबों का अच्छा से अच्छा इलाज हो सके, चाहे समाज में किसी भी वर्ग के लोगों का इलाज हो सके। तो उनका उद्देश्य होता है कि अच्छा स्वास्थ्य केंद्र एक बनाया जाए, तो इस उद्देश्य से भी लोग दान देते हैं। कुछ लोग का होता है कि इस पैसों का, अपने संपत्तियों का धार्मिक आयोजन किया जाए, हो सकता है जैसे जलसा वगैरह कराया जाए, जहां जहां जरूरत पड़े तो मिलाद वगैरह कराया जाए, या ऐसा कार्य कराया जाए जिससे उसको सवाब मिले, उसका उद्देश्य हो। तो अपना अपना उद्देश्य होता है हर व्यक्ति का, ये मैं हर बार आपको बता रहा हूं। फिर होता है कुछ लोग सामाजिक कल्याण के लिए भी देते हैं, जिनका उद्देश्य होता है समाज में किसी तरह का कुछ विकास हो, उस कार्य के लिए भी देते हैं। तो वक्फ करने का कई उद्देश्य होता है, और जो व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए देता है उनका पैसा उन उद्देश्य में, उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसी कार्य में खर्च किए जाते हैं। और यही वसूल भी कहता है वक्फ का, कि अगर आपने जिस उद्देश्य के लिए दिया है उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी से कहने का मकसद है कि ना कि प्रॉपर्टी का डायरेक्टली, प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी से। आज बहुत पुराना है, लेकिन पहले हमारा मुद्दा यहाँ पे इंडिया का है, तो हम जानते हैं कि इंडिया में इसकी कब से शुरुआत हुई। हम आगे चल के इससे के पहले वाले पहलू पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत इंडिया में कब से हुई। इंडिया में इसकी कानूनी रूप से जो व्यवस्था की गई है, वक्फ एक्ट बनाया गया है 1995 में, जो संशोधन हुआ था 2013 में। इस वक्फ बोर्ड में बहुत सारी पावर्स दी गई थी वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड दो प्रकार के हैं हमारे देश में, एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, दूसरा स्टेट वक्फ बोर्ड है। जो सेंट्रल काउंसिल है वो इन सारे स्टेट वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करती है, और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है इसका काम होता है स्टेट के अंदर के सारी संपत्तियों को संभालना और उनको मॉनिटर करना, और उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं उनकी देख रेख करना और उसका सही जगह इस्तेमाल करना। तो दो तरह के हमारे देश में वक्फ एसोसिएशन है, एक स्टेट लेवल पे है और एक सेंट्रल लेवल पे है, और इसकी शुरुआत 1995 में इस देश में कानूनी रूप से की गई थी। ऐसे इसकी शुरुआत तो इतिहास की अगर बात करें तो जब से इस्लाम का इतिहास है तब से इसकी शुरुआत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही वक्फ की शुरुआत है, लेकिन हम बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं, इंडिया की कर रहे हैं, इसलिए यहां पे इसको कानूनी रूप से एक बोर्ड बनाया गया जो 1995 की बात है। लेकिन इसमें 2013 में संशोधन किए गए थे, और इस संशोधन में कई फायदे हुए थे वक्फ बोर्ड को, और इसमें पारदर्शिता को लाई गई ताकि लोग इसकी पारदर्शिता को समझ सके। अब समझते हैं कि वक्फ बोर्ड करता क्या है। वक्फ बोर्ड का काम है कि संपत्ति का, जैसे अगर अभी हमारे देश में वक्फ बोर्ड का गठन है, अब यह संस्था करती क्या है, यह वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करती है, मुतवल्ली की नियुक्ति करती है, और निगरानी के लिए नए कानून वगैरह जो भी जरूरत होती है, देख रेख के लिए जो जरूरी इंस्ट्रक्शन है वो देती है। इसमें किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है तो उस विवाद को निपटाने में भी यह काम करती है। अब वक्फ की प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी का उपयोग कहां किया जाए, इस चीज की भी सुनिश्चितता इस संस्था के द्वारा ही किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड कुल मिलाकर पूरे कार्य को संभालता है, उसकी देख रेख, सिक्योरिटी, मुद्दों का निपटारा और आमदनी का खर्च करने का जगह कहां है उसका डिसीजन लेता है, और उसी हिसाब से वो खर्च करता है। कि वक्फ संपत्ति को बेचा या ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा सकता है, तो इसे जानना बहुत जरूरी है। वक्फ का मतलब है कि आपने प्रॉपर्टी को इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस तरह से दान दिया है ताकि इसका आपको लगातार फायदा हो सके। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है सदका जारिया, और सदका जारिया का ही एक यह तरीका है कि वक्फ में लोग अपनी प्रॉपर्टी सदका जारिया के नियत से ही देते हैं, और इस्लाम में नियत का सबसे बड़ा महत्व है। तो उनका नियत है कि प्रॉपर्टी से गरीब लोगों की मदद की जाए, इसलिए वह अल्लाह के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं।
जब वक्फ को संपत्ति दे देते हैं तो उसका मतलब ही होता है संपत्ति अल्लाह की अब हो गई। अब उस संपत्ति पे उसका अपना मालिकाना हक खत्म हो गया। फ्यूचर में वो कभी भी उस प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता है, क्योंकि एक बार वो प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई तो अब उसका उद्देश्य, उसका कार्य, जिसका अलग है, इस पे फ्यूचर में कभी भी कोई अपना कंट्रोल नहीं दिखा सकता कि संपत्ति है। अब कोई अगर बेचना चाहे, खरीदना चाहे तो उसे किससे खरीदेगा? तो सवाल यही, इसलिए वो प्रॉपर्टी को कभी भी कोई बेच नहीं सकता है, क्योंकि जिसकी संपत्ति है वही उसको बेचेगा। अब संपत्ति अल्लाह की है तो सिंपल सी बात है, उसे जब बेचना होगा तो सिर्फ अल्लाह ही बेच सकता है और कोई नहीं। अब बात करते हैं वक्फ के इतिहास के बारे में। वक्फ की शुरुआत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से ही है। एक बार की बात है जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी एक जमीन थी खैबर में, और उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि उनकी एक जमीन है और उसका सबसे बेहतर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तब उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट बताया कि अपनी जमीन को सदका जारिया के लिए वक्फ कर दो, लेकिन उसकी मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति को मत देना, यानी कि किसी एक आदमी को उसका प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा। वक्फ करने का मतलब होगा कि अब वो संपत्ति सिर्फ अल्लाह की होगी। तो उन्होंने कहा था कि किसी गरीब को देने के बजाय उस प्रॉपर्टी को अल्लाह को दे दो। अब उस प्रॉपर्टी से होने वाले मुनाफे से गरीब की मदद की जा सके, और इसका लगातार इस तरह से ज्यादा लोगों को मदद किया जा सकता था। तो ये प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही यह कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसकी शुरुआत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से ही है, और दिन पर दिन इसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हुई, और दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे जहां भी मुसलमान रहते हों, इस वक्फ के कानून को हर जगह पालन किया जाता है। और वहाँ हर मुस्लिम एसोसिएशन में जहां मुसलमान रहते हैं वहां प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। अब ये दुनिया में जितने भी देश है और जहां भी है, हर जगह वक्फ किया जाता है। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, दुनिया के हर देश में है। और धीरे धीरे यह समय के साथ बढ़ता गया। इस्लाम में जितने भी खलीफा हैं सब ने इनको प्रमोट किया, और इस चीज में बाकी के सहाबा एकराम जो थे उस जमाने में, सहाबा एकराम उनको बोलते हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिंदगी में उनकी खिदमत की है, तो ऐसे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा वक्फ किया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वक्फ की शुरुआत जो है दिल्ली सल्तनत से होती है और मुगल काल से मानी जाती है। मुगल काल के ही जमाने में लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर, सम्राटों ने अपनी जमीनों को मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, मकबरे के लिए दान दिया था, वक्फ किया था। और इसके सबसे ज्यादा प्रचलन शेर शाह सूरी और औरंगजेब बादशाह के वक्त में हुआ। इसके जमाने में भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा जमाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मुसलमानों के विरोध के कारण वह कब्जा जमाने में सफल नहीं हुए। लेकिन फिर भी बहुत से प्रॉपर्टी पे उन्होंने कब्जा जमा लिया था। तो अंग्रेज अपने जमाने से ही वक्फ प्रॉपर्टी पे नियंत्रण करना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों ने काफी विरोध किया, और इस विरोध का ही नतीजा है कि वह पूरी तरह से सारे संपत्ति पे अपना नियंत्रण नहीं जमा सके, कुछ संपत्ति पे ही वो नियंत्रण जमा सके। ठीक उसी तरह से अंग्रेजों के सिद्धांत पे ही काम करती है हमारे देश की मोदी सरकार, यानी कि बीजेपी पार्टी और आरएसएस मिलकर इस तरह के काम करते हैं। जो अंग्रेज की नीति होती है वही नीति को ये लोग अपनाते हैं। अब फिर से अंग्रेजों के बाद मुसलमानों की संपत्ति को अपना कब्जा जमाने के उद्देश्य से ही मोदी सरकार एक नए बिल को पास कर रही है, ताकि उस संपत्ति पे अपना कब्जा जमा सके और अपना नियंत्रण आने के बाद इस संपत्तियों को बेचा जा सके। उनका उद्देश्य है किसी तरह से मुसलमान की संपत्तियों को बर्बाद करना। लेकिन शायद यह सरकार इस बात को भूल चुकी है कि यह एक ऐसा मुद्दा है कि जब से ये उखड़ा है, चाहे जितनी भी वो कानून बना ले, जहां से भी पास करा ले, इसे बहुत कठिन दौर से देश को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान इस मुद्दे पे चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुसलमान की नहीं, ये अल्लाह की है। और ऐसे प्रॉपर्टी पे आप कब्जा जमाना चाह रहे हैं जो आपकी नहीं है, ना ही मुसलमान के नियंत्रण में है।
यानी कि मुसलमान पे उसका मालिकाना हक नहीं है, अल्लाह का हक है इस प्रॉपर्टी पे। मुसलमान तो बस उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज कर रहा है, उससे होने वाले फायदों को गरीबों को मदद पहुंचा रहा है। अगर ऐसी संस्था को सरकार बर्बाद करना चाहती है तो आखिर सरकार करना क्या चाहती है? देश के हर चीजों को बेच बेच कर तो अब कर्ज में डूब चुकी है। अब एक संपत्ति इसको नजर आता है कि चलो मुसलमानों की संपत्ति बची है, इसे भी बेच देते हैं, क्योंकि इनको किसी भी तरह से संपत्ति के ऊपर अपना हक जमाना ही इनका मेन उद्देश्य है। इसलिए यह सरकार बिल पास करके अपने शासन का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि सारा पावर इनके हाथ में है, कोई इनके विरोध खड़ा नहीं हो रहा। इसलिए यह चाहते हैं कैसे भी दबा के इस प्रॉपर्टी को अपने नाम किया जा सके। इस पे जब अपना नियंत्रण होगा तो फिर सरकार धीरे धीरे इस प्रॉपर्टी को दूसरों को समर्पित कर देगी, बेचना शुरू कर देगी। क्योंकि वक्फ की आज भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिस पे विवाद चल रहे हैं। विवाद इस बात का है कि बहुत सी संपत्ति पे, जब संपत्ति पे वक्फ को दी जाती थी तो मुतवल्ली का फिजिकली या डिजिटल कंट्रोल नहीं था। इससे पहले के जमाने में किसी भी प्रॉपर्टी पे डिजिटल कंट्रोल नहीं था बोर्ड का। अब इससे हुआ क्या कि बहुत ऐसी प्रॉपर्टी थी जो बोर्ड के पे बस पेपर तो था जमा, लेकिन बोर्ड उस पे अपना कब्जा नहीं जमा पाई थी, क्योंकि उसके नियंत्रण से बाहर रहा। शुरू से लोगों ने उसको कब्जा कर लिया, अपने कब्जा में रखा। लेकिन जब से यह डिजिटलाइजेशन हुआ है, फिर वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को डिजिटली अपडेट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे पता चला कि उनकी कौन सी प्रॉपर्टी कहां पे है, और इसके बाद से ही विवाद होना शुरू हो गया। शुरू होने का कारण भी है क्योंकि जो प्रॉपर्टी किसी और के कब्जे में है, अब कम प्रॉपर्टी तो महंगी है, कॉस्टली है, लोग देना नहीं चाह रहे हैं और उनके ऊपर केस चल रहा है। और सबसे बड़ा मिथ जो देश में फैलाया गया है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बोल देता है, तो यह सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि वक्फ बोर्ड में वही लोग प्रॉपर्टी अपना दे सकते हैं जिनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी होती है, और बिना किसी अड़चन के या बिना किसी तरह के दबाव में वो प्रॉपर्टी दी जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अपनी स्वेच्छा से देता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि आप प्रॉपर्टी लाकर हमें दान दीजिए। जिनको महसूस होता है कि हमें ऐसा सदका जारिया करना है, वो जाकर प्रॉपर्टी वक्फ कर देते हैं, तो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। और हर ये मुसलमान इस बात को जानता है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी जिसपे किसी भी तरह का कोई अड़चन नहीं होगा, तभी वो उसको वक्फ कर सकता है, अदरवाइज उसे नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बिल्कुल अपनी निजी प्रॉपर्टी को लोग वक्फ करते हैं। तो जब निजी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं तो यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि अगर ये वक्फ किसी दूसरी की प्रॉपर्टी पे अधिग्रहण कर रहा है, कब्जा कर रहा है, किसी भी प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बोल दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब से देश में वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसके बाद से बहुत सी चीजों का डिसीजन सरकार के द्वारा ही लिया जा सकता है। बहुत से चीजों का डिसीजन सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। अब वक्फ के बाद जब कोई भी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आती है तो सबसे पहले कोर्ट में भेज देती है चीजों को, और उनके मतलब उनको जांच पड़ताल करते हैं कि प्रॉपर्टी सही है या नहीं है, उसका लीगली है या नहीं है। बाद में प्रॉपर्टी को वक्फ के हवाले किया जाता है। और यह बात अच्छे से पढ़े लिखे हर व्यक्ति जानते हैं, जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हो या मुस्लिम धर्म से रखते हैं। मुसलमान में कॉमन हर व्यक्ति को यह बात पता होता है कि वक्फ कैसी प्रॉपर्टी को करना है। तो जो यह मिथ फैलाया जा रहा है, जो सबसे बड़ा झूठ है कि वक्फ किसी और की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमाता है, ऐसा नहीं है। वक्फ के प्रॉपर्टी पे कुछ बड़े लोग कब्जा जमाना चाह रहे हैं, कुछ सरकार के चुनिंदा लोग हैं, जो सरकार जिनके लिए काम कर रही है, अमीरों के लिए, जिनकी देश में लगभग 10% लोगों की ही ये सरकार है, आरएसएस की सरकार है। ये मोदी की जो सरकार है, ये सभी मिले जुले हैं, और इन सब का उद्देश्य है देश को बर्बाद करना। क्योंकि अगर उद्देश्य देश को बर्बाद करना नहीं होता तो देश में शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा नहीं होती। आज मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कल होके क्रिश्चियन को दबाया जाएगा, फिर कल होके छोटे छोटे जातियों को तोड़ा जाएगा और तोड़कर इस पर राज किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग हैं जो इनकी सेना में शामिल हैं। हम लोग आज कहते हैं ना देश में कि रोजगार की कमी है, रोजगार चाहिए। रियल में सरकार ने रोजगार दिया है, पर पढ़े लिखे लोगों को नहीं देकर जाहिलों को दे दिया है, जो उसके अंधभक्त बनकर घूम रहे हैं, और सभी पेड वर्कर हैं। कोई इसका सपोर्टर नहीं है, सारे पेड वर्कर है, उनको सैलरी मिलता है, इसीलिए काम करते हैं। अदरवाइज अगर एक कॉमन व्यक्ति जिसको अपने घर की जिम्मेदारी होती है, वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकता। इसलिए इस बेस पे मैं कह सकता हूं कि सारे पेड वर्कर ही हैं, तभी इस तरह से अंधभक्ति कर रहे हैं। क्योंकि
एक कॉमन इंसान, आप सोचिए आपके पास क्या टाइम है जो आप जाकर किसी दूसरे की आलोचना करेंगे। आपका तो समय गुजरना चाहिए कि अपने परिवार को कैसे कमाकर अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके, लेकिन आप इन सारे चीजों से हटकर आप किसी और काम में लगे हुए हैं, धर्म प्रचार में लगे हुए हैं, तो ये गलत है। और धर्म के आधार पर यूनिटी बनाकर मोदी जी मुस्लिम प्रॉपर्टी को अपने अंदर में लेना चाहते हैं। मैंने आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वक्फ बोर्ड के बारे में ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। अब आप इसके उद्देश्य से लेकर इसकी स्थापना तक के सारे पॉइंट को समझ रहे हैं और यह काम कैसे कर रहा है इस बात को समझ रहे हैं। अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर दूं और नए वक्फ कानून के बारे में अगर डिटेल में वर्णन करूं तो साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम किसी और वीडियो में फिर से इस पे बात करेंगे कि नए वक्फ कानून में ऐसा क्या है जो विवाद पैदा कर रहा है। अगर अभी का जो पुराना कानून है इसमें आखिर ऐसी आपत्ति क्या है सरकार को और क्यों दूसरे बिल की जरूरत हो रही है। माना कि सरकार का उद्देश्य हो सकता है इसका विकास करना, तो क्या विकास करने के लिए नए कानून की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अगर सरकार का उद्देश्य इसका विकास करना होता तो इसके लिए नए प्रोजेक्ट तैयार करती कि इसका कैसे विकास किया जाए, ना कि नए कानून बनाकर अधिग्रहण करना। क्या जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो सक्षम नहीं है इसका विकास करने के लिए? है, तो आप उनके लिए नए प्रोजेक्ट तैयार करके देना, अगर विकास ही करने का आपका मुद्दा है। पर मुद्दा आपका विकास करना नहीं है, उसको छीनना है, वो भी दम पे, ताकि सरकार आपकी है, कानून आपका है और पुलिस विभाग भी आप ही के साथ काम कर रही है। यानी कि एक तरह से पूरा का पूरा देश बीजेपी और आरएसएस में के रंग में रंग चुका है। आपने देखा हाल ही में क्या हुआ था। जो सेकुलर पार्टियां थी राजनीति की वो सभी ने सपोर्ट कर दिया, जो कहती थी कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, लेकिन सब ने मुस्लिम कम्युनिटी को ठेंगा दिखा दिया। यहां पे कोई भी आरएसएस या मोदी जी के खिलाफ बोल नहीं पा रहा, क्योंकि सच बोलने के बाद उनको जेल जाने की जरूरत नौबत आ जा रही है। इसलिए कोई डर से बोलना नहीं चाहता है, लेकिन फैक्ट अगर है तो उसे बोलना बहुत जरूरी है और हर किसी को फैक्ट बात को जो सच है उसको कहना चाहिए। अगर आप सच नहीं बोलते हैं इसका मतलब आपके अंदर ईमान नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, झूठ बोलना नहीं सिखाता। और दूसरा, नैतिकता के आधार पर मैं कह रहा हूं कि किसी भी धर्म के संस्था में किसी दूसरे धर्म के संस्था को हस्तक्षेप करना गलत है, क्योंकि उसको उस बारे में जानकारी ही नहीं है, उस पॉइंट को, बारीकी को समझ ही नहीं पाएगा जितना कि उस धर्म के मानने वाले लोग समझ रहे हैं। चाहे अब कोई भी धर्म हो, उनकी अपनी संस्था है, उनको अपने हिसाब से उसको विकास करने का मौका देना चाहिए, ना कि आपको उंगली करना चाहिए। अगर आप वाकई विकास करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप नए नए तरीका दे, उनको डिजिटलाइज करें, उनको ऐसा सुविधा प्रदान करें ताकि वो अपना विकास कर सके। उनको प्रोजेक्ट तैयार करके दें आप, या उनसे कहें कि कैसे कर रहे हैं, उनसे आप रिपोर्ट लेंगे कितने लोगों की मदद की है, ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन बिल लाकर अपने कंट्रोल में लाना और इसकी जिम्मेदारी किसी और को देना कि वो डिसाइड करे कि ये प्रॉपर्टी वक्त की है या नहीं है, इसका होना चाहिए या नहीं, जो लीगल है या नहीं है, क्यों? जब ऑलरेडी कोर्ट इस चीज का डिसाइड करता है कि जमीन वक्त की है या नहीं, तो फिर किसी और की जरूरत क्यों? कोर्ट से बड़ा कौन? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।